आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि स्मॉल पी आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई की बल रेखाओं के अनुदिश रखा गया है, मतलब वो वैद्युत क्षेत्र के समानांतर ही रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, ये बताया जा रहा है क्वेश्चन पे, और ये यहाँ पर साम्यावस्था में है। अब इसे अगर हम 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित करने का प्रयास करें तो विक्षेपित करने के लिए किए गए कार्य का परिमाण होगा कितना, तो यहाँ पर दिया हुआ है विकल्प पे पीई, 2 पीई धनात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से 2 पीई या शून्य, कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। इसके लिए हम ले लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को अगर हमने दाहिनी दिशा पर समानांतर रूप में बना दिया तो हम ये दर्शा पाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा दाहिनी तरफ है। ठीक, अब इस बीच पे एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव के लिए उसके दोनों जो क्या होते हैं आवेश होते हैं वो एक नियत दूरी पर रखे होते हैं। पहला आवेश को अगर हमने धनात्मक क्यू ले रखा और दूसरे आवेश को हम बता रहे हैं कि वो ऋणात्मक क्यू आवेश है, उनके बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो उसे 2L के रूप में हम प्रस्तुत कर देते हैं, और ये हमें बता रहा है वैद्युत द्विध्रुव को। इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए अगर हम इसके आघूर्ण की बात करें तो उसे स्मॉल पी से व्यक्त किया गया है। पहले की स्थिति या स्थायी अवस्था में थीटा का मान यहाँ पर साम्यावस्था में कितना है, 0 है। ठीक, इस तरह से अगर हम इसे किसी कोण में यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, विक्षेपित करना चाहते हैं, तो θ1 से किसी नियत कोण θ2 में विक्षेपित करने के लिए किया गया कार्य का जो हम व्यक्त करेंगे W से व्यक्त करें तो ये होगा क्या, ये होगा यहाँ पर θ1 से θ2 के बीच में मान होता है PE और ये बनता है साइन थीटा डी थीटा के रूप में। ठीक है, इसका समाकलन हमें करना पड़ेगा θ1 से θ2 के बीच में। यहाँ पर कांस्टेंट मान जो है वो PE है। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर मान आता है ऋण कॉस थीटा के रूप में। ठीक, ये बनता है हमारे पास θ1 से θ2 के बीच में। इसे हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो W के रूप में लिखते हैं PE और यहाँ पर बनता है cos θ1 ऋण cos θ2 के रूप में मान। ठीक है, ये तो हमें कार्य का जो कंडीशन हमें θ1 और θ2 के रूप में दिए हुए हैं, तो θ1 का मान हमारे पास कितना होगा, प्रारंभिक रूप से 0। θ1 से हमें कितना, θ2 मतलब हमें 180 डिग्री उससे क्या करना है, घुमाना है, तो उसके लिए किया गया कार्य W के रूप में देखते हैं। मान यहाँ पर P कांस्टेंट वैल्यू होती है। cos θ1 का मान देखें तो cos θ1 के रूप में इसका मान 0 ऋण यहाँ पर cos आता है 180। ठीक, इतना हुआ हमारे पास। अब इस बीच पे W का मान हम देखते हैं तो वो क्या बनता है, ये बनता है PE cos थीटा का मान यहाँ पर cos 0 का मान यहाँ पर 1 ऋण हमने करा और ऋणात्मक ऋण हमने फिर से ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से कार्य का परिमाण हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 2PE के रूप में, दोनों का मान धनात्मक है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें इस तरह से जैसे क्वेश्चन पे बोला गया था कि हमें अगर वो साम्यावस्था में है, साम्यावस्था से हमें उसे 180 डिग्री विक्षेपित करने के लिए किए गए कार्य का परिमाण कितना होगा, तो हमारे पास 2PE के रूप में होगा। अब इसी को हम देखें तो ये हमारे पास किस में आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है। विकल्प बी हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।